नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। सेल की शक्ल की बुनियाद पर इसकी तरतीब, क्लासिफिकेशन, इसकी तकसीम। द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। कहता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर एक सिंगल सेल कैसा नज़र आ सकता है बैक्टीरिया का। आप इंतहाई राइट तरफ देखें, कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया गोल शक्ल के होते हैं। बेसिलाई रॉड शक्ल के होते हैं, रॉड जिस तरह होता है। और स्पायरल गोल स्प्रिंग की तरह के, कौमे की तरह के होते हैं। तो कंपाउंड द माइक्रोस्कोप, बैक्टीरियल शेप कंपाउंड द माइक्रोस्कोप इज नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रॉड शेप, स्पायरलम, स्पायरल फिलामेंटस। बेसिलाई, अब सबसे पहले ये रॉड शेप शक्ल को डिस्कस करेगा। इसका सबसे ज़्यादा साइज़ कितना होता है, सबसे छोटा साइज़ कितना होता है, बाकी भी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एज सजेस्टेड बाय दी म्यूलर, द रॉड इज़ नोन एज बेसिलस। उसने कहा, म्यूलर ने बेसिलस यानी रॉड तरह का बैक्टीरिया देखा और उसको नाम दे दिया बेसिलस। In various species of rod-shaped bacteria, the cylindrical may be as long as 20 micrometer और as short as 0.5 micrometer। छोटे से छोटा बेसिलाई 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। और बड़े से बड़ा जो रॉड है वो 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट है जी कोकाई। आप पिक्चर में देख सकते हैं, कोकाई सिंगल होगा तो उसको हम कहेंगे कोकस, डबल होगा तो हम कहेंगे डिप्लोकोकाई, बहुत सारे होंगे जो ऊपर नीचे ओवरलैप किए होंगे उसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई। और अगर चेन की शक्ल में होंगे तो हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर चार होंगे और चार के ऊपर चार होंगे तो उसको कहेंगे सारसीना। और अगर सिर्फ चार होंगे तो उसको कहेंगे टेट्रॉड। कोकाई में क्या है, अ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम इज़ नोन एज कोकस। स्फेरिकल बैक्टीरिया, गोल तरह का बैक्टीरिया, उसको हम कहेंगे कोकस। अ टर्म डिवाइड फ्रॉम ग्रीक कोकूस, यूनानी लफ्ज़ कोकूस से एक लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है बेरी। यूनान में कोकूस का मतलब होगा बेरी। बेरी गोल गोल आपने देखी होगी, ब्लैक से शक्ल की होती है। तो इसी तरह ये बैक्टीरिया गोल गोल अगर हों, वहाँ से निकले हैं, इसका नाम कोकाई। तो कोकाई टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल बीइंग ओनली 0.5 माइक्रोमीटर। ये छोटे से छोटा कोकाई भी 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और मैक्सिमम साइज़ इसका 1 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। डायमीटर बताया उसने, किसी भी चीज़ का डायमीटर मतलब एक लाइन जो सेंटर से होती हुई गुजरती है और दूसरी दायरे के दूसरी तरफ जाके अटैच हो जाती है, उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब दरमियान में गोलाई की लेंथ कितनी है। डिप्लोकोकाई किसको कहते हैं, दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई। वो कोकाई जो रिप्रोडक्शन यानी डिवाइड होने के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद दो हो जाएं, यानी दो एक ऐसे दो कोकाई जो आगे रिप्रोडक्शन के बाद दो ही हों, उनको कहेंगे डिप्लोकोकाई। इसकी एग्जांपल है नज़ेरिया गोनोरी एंड नज़ेरिया मेनिनजाइटिडिस। ये याद रखनी है आप लोगों ने। स्ट्रेप्टोकोकाई, ये भी कोकाई की ख़ास किस्म है। कोकाई दैट रिमेन इन चेन्स, जो भी कोकाई बैक्टीरिया चेन की शक्ल में रहेंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेप थ्रॉट्स, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स इन्वॉल्व इन टूथ डिके, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट। ये भी MCQ में आ सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया जो है गला ख़राब करने में होता है, गला ख़राब करता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स लिखा हुआ है कि दांत ख़राब करता है। और लैक्टिस ये क्या करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी दूध दही के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है जी स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस वो जो बहुत सारे थे, अंगूर के गुच्छों की तरह के थे। दी कोकाई विच डिवाइड रैंडमली, जो रैंडमली डिवाइड होते हैं, मतलब कहीं से भी वो एक से दो बनना शुरू करते हैं, दो से चार पाँच छः जितने भी रैंडमली डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स और सेल्स इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकाई। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसकी एग्जांपल है। चेन की शक्ल में जो कोई भी बैक्टीरिया होगा उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। अंगूरों के गुच्छे की तरह के बैक्टीरिया होंगे उनको हम स्टेफिलोकोकस कहेंगे। उसकी एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। अगर सिंगल कोकाई नज़र आएगा तो कोकस कहेंगे, उसको कोकाई कहेंगे। दो होंगे इकट्ठे जो रिप्रोडक्शन के बाद दो में डिवाइड हो जाए उनको डिप्लोकोकाई कहेंगे। अब बैक्टीरिया की तीसरी फॉर्म आ जाती है स्पाइरल्स। पहली पढ़ी थी हमने बेसिलस यानी रॉड शेप्ड, फिर पढ़ी हमने कोकाई यानी कि गोल। कोकाई की टाइप्स पढ़ी, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफलोकोकाई।
अब है स्पायरल्स, मतलब स्प्रिंग शेप्ड। स्पायरल्स में दो तरह के हैं, एक है स्प्रिंग शेप्ड जिसको स्पायरेला कहेंगे, एक है विब्रियूज जो कॉमा की तरह के होंगे। स्पायरल्स में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स कहता है इसमें ले सकता है। नंबर 1 विब्रियूज, दे आर कर्व्ड रॉड्स दैट रिजेंबल कॉमास। कॉमा की तरह का होगा तो हम इसे विब्रियो कहेंगे, जो कि एक बीमारी करता है विब्रियो कॉलरा, काजिंग कॉलरा। स्पायरला क्या होता है? स्पायरला दे आर हेलिकल शेप्ड विद द थिक रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेला दैट असिस्ट मूवमेंट। स्पायरला जो होता है स्प्रिंग की तरह का होता है, इसकी एग्जांपल है स्पायरलम वॉलटन।